मेरी माँ से जाके पूछो, कहती है मेरा पुत्र शेर है, ये वही वाला शेर है। तुम्हारा छरे का पलस्तर 6 महीना नहीं उतरता है, बोलते खड़ा हुआ है सर के बल, लगता है टांग पे, 6 महीना टांग ऊपर, बोलता है मैं बूटो। यार ऐसा बूटो खुदा के वास्ते नहीं। लेकिन जेड़ा जीते ओदे नाल का नारा भी तो चलता है ना। ज़ियाउल हक से लड़े, अयूब खान से लड़े, मुशर्रफ से लड़े, इफ्तिखार चौधरी से लड़े, डैम का फंड ले जाए जो भाग जाए उससे लड़े, वो अभी तुमसे लड़े। इस पार्लियामेंट को, अभी मेरे दोस्त ने कहा सुप्रीम, इस पार्लियामेंट को सांस कब लेने दिया गया? अगर इस पार्लियामेंट ने जुल्फकार अली भुट्टो पैदा किया तो फांसी चढ़ा दी। बीबी शहीद ने अगर इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कराना चाहा तो कत्ल कर दिया। अगर नवाज शरीफ ने अपनी कोशिश कोई की तो उनको जलावतन होना पड़ा। अगर गिलानी साहब ने कोई तारीख रकम करने की कोशिश की तो उसको नाअहल होना पड़ा। अगर आसिफ अली जरदारी, मेरे शेर बहादुर लीडर, ने पाकिस्तान की तारीख रकम की तो अपने गोल्डन 12 ईयर जेल में अपनी काल कोठड़ी में बसर करके वो तारीख रकम। तो सियासी लोगों को मिला क्या है, हमने किया क्या है? आप भी, हम सब गली गली घर घर जाएं, अवामी सियासत करें, लोगों की मिन्नत जारी करें, उनके मसले हल करें। किसी का अस्पताल हो, वो नहीं मानते कि आप लेजिस्लेशन के लिए आए हैं कोर्ट में, पार्लियामेंट में। हर शख्स अपना ही हक समझता है और हम उसका हक तस्लीम करते हैं। जिस तरह अभी बलोच साहब ने कहा कि बिजली भी नहीं है तो भी हमारी जिम्मेदारी, गैस नहीं है तो भी हमारी जिम्मेदारी, पानी नहीं है हमारी जिम्मेदारी, जाती झगड़ा है उनका हमारी जिम्मेदारी। और जब पार्लियामान के ये अरकान इतनी जद्दोजहद के बाद सो कॉल्ड इस सुपीरियर पार्लियामेंट में आते हैं तो एक बाबू, मैं तो बाबू ही कहूंगा, ये सारे कोई इंटर पास है, कोई ज्यादा ज्यादा LLB किया हुआ है, लाखों लोगों के वोट लेकर आओ तो ये लोग आपकी इस सारी सुपरमेसी को इस तरह खत्म करके रख देते हैं जिस तरह की जी कोई बात ही नहीं। बस कोई कोट पहन के आया, यूं सीधा अपने आप को सरिया लटकाया हुआ, जी ये मैं सही समझता हूं। भाई तुम किस तरह सही समझते हो, कैसे सही समझते हो? किसने इख्तियार दिया तुम्हें कि पूरे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की का फैसला कर दो, उसकी तारीख बदल के रख दो? मेरे कुछ सवालात। अभी जो आपके पास एक फैसला आया है, कल भी मैं अपने हलके में था, मुझसे लोग पूछते हैं, मुझसे सब आवाम पूछती है, हम आपसे पूछते हैं, हम आपस में सुलह मशवरा करना चाहते हैं कि ये मुल्क में किस तरह का निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे शुभात गलत हों, मैं तो इस मुल्क में तकसीम देख रहा हूं कि अगर आप किसी 1-2 सूबों को इलेक्शन में ले जाएं, वो 2 को न ले जाएं, वो पहले ही बलूचिस्तान और सिंध हमेशा ये कहता है कि जी पंजाब हम लोगों को समझाते नहीं, हम फेडरेशन है। वो कहते हैं जी इनके पास तो इतनी सीटें हैं, ये तो खुद ही गवर्नमेंट बना लेते हैं। और आप चाहे नून की हुकूमत वहां आए या पीपल्स पार्टी की, या फिर ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहा है सरपेश की, लेकिन सियासत का रुख तो आप मुतय्यन करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम सिंधी बलोच क्या करें? बैठ के तमाशा देखेंगे जी हुकूमत तो जो बननी थी बन गई, फैसला जो होना था हो गया। खालिद मक्सी बोले अब लड़े ना लड़े इलेक्शन हमारा क्या, हम क्या मशरकी पाकिस्तान आप हमें बनाना चाहते हैं? आप हमें मशरकी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां भी ये हालात हुए थे। तो अगर 2 सूबों में, फिर वहां पर कौन सी निगरान हुकूमत होगी? ये बार बार दोहराई जा रही हैं ये बातें, और मैं क्या करूं कि इस पहराए से बाहर नहीं जा सकता। और आज जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें जिसका वजीर आजम है और जिसकी
सूबों में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी शहादतें हैं, कुर्बानियां, इनका तो बिल्ली का बच्चा भी नहीं मरा जिनकी दरख्वास्तों पर आप फैसला दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल जमहूरी जद्दोजहद की। भाई मैंने तो तुमको चंदा ही लेते हुए देखा है, एक दिन भी कुछ जद्दोजहद में तो मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बस भी छूट गई हो, मैंने आपको पैदल चलते हुए भी नहीं देखा, जेल जाना दूर की बात। वो फिर बोलता है मैं शेर, मेरा ये। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक बार एक चूहा इधर उधर भाग रहा था जंगल में, तो उसको बंदर ने पूछा क्या हुआ है मसला। उसने बोला तुम्हें पता नहीं, वो शिकारी आए, वो बोलते हम शेर का शिकार करेंगे इसलिए छुप रहा हूं। उसने बोला वो शिकार शेर का करेंगे, छुप तू क्यों रहा है। बोला तुम मेरी मां से जाके पूछो, कहती है मेरा पुत्र शेर है, ये वही वाला शेर है। अरे मां तो सबको शेर बोलती है, उसने दिल पे ले लिया कि मैं शेर हूं। कभी बोलता, कभी भुट्टो, और भुट्टो का नाम तो पहले रियासत मदीना, खुदा के वास्ते जान छोड़ दो भाई। और अभी भुट्टो भुट्टो लगाओ, मैं भुट्टो, मैं जुल्फकार अली भुट्टो, मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह मारने की, मुझे ये करने। अरे भाई कोई तुमको, तुम्हारा छरे का पलस्तर 6 महीना नहीं उतरता है, बोलते खड़ा हुआ सर के बल, लगता है टांग पे, 6 महीना टांग ऊपर, बोलता है मैं भुट्टो। यार ऐसा भुट्टो खुदा के वास्ते नहीं करो। वो तो कल दिन गुजर गया, वो जो अजीम शहादत थी, और उस तारीखी फैसले का हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये आइन का आइन 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 की रट लगाने वाले, ये तो बताओ कि तुम्हारे जज ने इतराफ किया है कि वो अदालती कत्ल था, दुरुस्त करो तारीख को। हर शख्स ने यहां पे अपने बयान में कहा है कि फैसला करो, जुल्फिकार अली भुट्टो मुजरिम था या उसका जुडिशल मर्डर हुआ, तारीख दुरुस्त करो। मेरा शहीद जिंदा है, जिंदा रहेगा। हां जिस्म की सूरत में मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन वो जिंदा रहेगा, हमें तारीख दुरुस्त करनी होगी। अब फिर मौजू की तरफ आऊं कि ये सवालात के जवाबात चाहिए कि भाई अगर 2 सूबों में आप इलेक्शन करा दोगे तो निगरां और इम्पार्शल हुकूमत का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और फिर सूबाई असेंबली के इलेक्शन बगैर हल्काबंदी के होंगे उन्हीं 2 सूबों में, और कौमी असेंबली के इलेक्शन हल्काबंदी के बाद। तो अब कौमी असेंबली वाले को पता ही नहीं कि मेरा कौन से 2 एमपी या 3 एमपी मेरे साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये कौन सा मजाक। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा, अगर मौजू हो तो जवाब दे दे। अब दूसरा सवाल ये कि जब तायुन हो जाएगा, नून लीग जीत जाएगी पंजाब में, पीपल्स पार्टी जीत गई, तो दूसरों पर हमारे पास लोटे लुटेरों की तो कमी है ही नहीं। सियासी कारकुन तो अपनी जगह रह जाएंगे, लेकिन जेड़ा जीते ओदे नाल का नारा भी तो चलता है ना। तो दौड़ लगा देनी है बोतों ने। तो आप इन 2 छोटे सूबों को क्या मैसेज देने जा रहे हो कि तुम पाकिस्तान की उस दौड़ में यानी इलेक्शन में शामिल ही नहीं हो। तुम जो चाहे बाद में अपना फैसला कर लेना, हम रुख तायुन कर देते हैं, मुतय्यन कर देते हैं। तो आप क्या फेडरेशन पे जरब नहीं लगा रहे? और फिर आप हमें कहेंगे कि जी बलोच बलोच कार्ड इस्तेमाल करता है, सिंध सिंध कार्ड इस्तेमाल करता है। ये कार्ड नहीं, ये आवाज है, ये मैंडेट है, ये पुकार है। हम कब तक करेंगे कि खपे खपे पाकिस्तान लाश उठाएंगे भुट्टो की? जी पाकिस्तान चाहिए। ज़ियाउल हक से लड़ें, अयूब खान से लड़ें, मुशर्रफ से लड़ें, इफ्तिखार चौधरी से लड़ें, डैम का फंड ले जाए जो भाग जाए उससे लड़ें, वो अभी तुमसे लड़ें, और हम बोलें कि नहीं जी पाकिस्तान इंटैक्ट है। और आज भी कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अगर खुद भी तो सोचे कि हम अपने लोगों को क्या जवाब दें। क्या आपको हर दौर से, हर इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है? तुम पर मर्दमशुमारी की शर्त लाजिम है, दूसरों पर नहीं। और अभी एक मेरे मोजिस दोस्त ने जिस तरह कहा कि उसमें तो सबसे पहले मर्दमशुमारी की शर्त आती है। और अच्छा, अब फैसले में तजाद देखे, डटे हुए हैं जी। आइन में लिखा है कि फैसला इलेक्शन
90 दिन के अंदर लाजमी होना है, हर हाल में होना है। अच्छा, तो फिर दोनों सूबों में करा देते ना, इतना ही मसला नहीं। पंजाब में हर हाल में होना है, उसी फैसले में, और अकलियत जो है वो अक्सरियत का फैसला रद्द करते हुए कहती है कि नहीं जी सिर्फ पंजाब में करो। भाई इतना ही 90 दिन का इतना ही मसला था, तो फिर केपी में 90 दिन का नहीं था, पंजाब में था। ये कौन सी मजबूरियां हैं, ये कौन से फैसले हैं? बस रिपीटेशन नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कुछ बातें करूंगा कि अगर आपने माइंड मेकअप किया, आपने सोचा हुआ है, और बार बार दोस्तों ने कहा कि एक सिमत में सोचा हुआ है, किसी को रिलीफ देना है, किसी को कोई मौका फराहम करना है। मौका, हम भी इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं। और अभी ये जो कोई कहता ना हम इलेक्शन से लड़ते नहीं, हम कहते हैं इलेक्शन कराना है, तरीकेकार ठीक करो, तरीके से करवाओ। हमने तो अभी सिंध में इलेक्शन कराया, बलूचिस्तान में इलेक्शन कराया, जमानतें जब्त कराई हैं इनकी, इनको नमक बराबर आटे में नमक सीटें नहीं मिली। हम क्या इलेक्शन डरते हैं? हम तो अभी भी तैयार है, अभी निपटा के बैठे हुए इलेक्शन, आओ। लेकिन कोई तरीकेकार हो, जो वो है ना हमारे सिंधी में कहते कि खट नथो न दे वो सुमो तो फजीलत सा। तो बात ये है कि चारपाई नहीं देनी है, नहीं दो, बस सो तो तरीके से ना। तो तरीका तो होना चाहिए, गलत काम का भी तरीका होता है। तुमने गलत माइंड मेकअप किया हुआ तो उसकी कोई जवाब अच्छा बनाओ, कोई दलील अच्छी बनाओ। नहीं जी बस ये करना है। अब पता नहीं कौन सी घर से मजबूर होते हैं लोग, क्या कर सकता है।